अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लेजेंड्स होटल के बाहर खड़े हैं। ठीक ठाक बारिश हो रही है लेकिन होटल के अंदर कोई नहीं जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तानी आइन की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद है, चाय पी रही हैं। खोकर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किधर है कॉन्स्टिट्यूशन? इधर तो पेस्ट्रियाँ और चाय और आप लोग बारिश में खड़े हैं। आपने लेजेंड होटल का जिक्र किया, उससे भी बड़ी बात यह है कि सामने देखिए अस्मा जहांगीर ऑडिटोरियम लिखा हुआ है जी और अस्मा जहांगीर ऑडिटोरियम का ताला भी दिखाएं दिखाते हैं जी। कि उसको ताला लगा हुआ है। जिस खातून के नाम पर ये जगह रखी गई, जिस ऑडिटोरियम में हमारा प्रोग्राम था, वो पाकिस्तान में मज़ाहमत इंसानी हकूक़ के हवाले से एक अलमबरदार थी जी आज उनके जो सबसे बड़े अलमबरदार थे, हाँ जो आज वजीर कानून भी हैं, आज़म तारड़ साहब, जी पाकिस्तान बार काउंसिल के भून साहब, हम्म, जो उनके ग्रुप के अस्मा जहांगीर साहिबा के नाम के सबसे बड़े अलमबरदार हैं, आज उनके लिए ये डूब मरने का मुकाम है कि अस्मा जहांगीर ऑडिटोरियम को ताले लगे। ये ताले कौन लगा रहा है? बात सुने, कॉन्स्टिट्यूशन पर बातचीत हो जाने से क्या मसला क्या होना था? आइन पर क्यों नहीं कोई बात करने दे रहा? ना कोई जलसा था, ना कोई जुलूस। एक ऑडिटोरियम के अंदर गुफ्तगू और उस गुफ्तगू से मुल्क के मसाइल के हल निकालने के लिए एक नेशनल एजेंडा की तैयारी। एग्जैक्टली इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? जी, यही समझना। लेकिन तकलीफ उनको है जो फॉर्म 47 के जरिए थोपे गए हैं इस मुल्क पर। सिर्फ फॉर्म 47 वालों को है। इसलिए है उनको, और ज्यादा है ही उनको। हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो पिछले 76 सालों से पाकिस्तान के अंदर उसका एक पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत के अलमबरदार रहे, वोट को इज्जत दो की बड़ी बड़ी बातें करते रहे, आज उनके लिए भी डूब मरने का मुकाम है कि ये आइन के ऊपर गुफ्तगू, मसाइल का हल निकालने के ऊपर गुफ्तगू रोकने के लिए आपने एफसी के और पुलिस के जत्थे यहाँ पर भेज दिए और फिर ताले लगा दी। तो ये कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे? देखिए, खड़े तो नहीं रहेंगे हम। मुल्क आगे बढ़ेगा, माशरा एक दरिया की तरह है, बहाव इसका चलता रहेगा और उस बहाव में आज ये लोग रिडंडेंट हो गए। आपने उस दिन, हमने डी चौक में जब वकला प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने ये कहा कि मुल्क अनार्की की तरफ जा रहा है। जब ये बातचीत नहीं होने दी जाएगी तो फिर और हल क्या बचेगा पाकिस्तान? देखिए, आज जो फेडरेशन को खतरात लाहक है, हाँ। शायद पिछली कई दहाइयों में इतने खतरात लाहक नहीं हुए जितने आज हो चुके। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी रूज पर है, कोई हल नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर की सूरत हाल आपको पता है। और ताज़ा तरीन इस हुकूमत ने जो बेवकूफ़ी की कि बग़ैर सिंध को एतमाद में लिए हुए कैनाल सिस्टम जो नया अनाउंस कर दिया, अब वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। फेडरेशन को चलाने के लिए आपको अपने दिल कुशादा करने पड़ेंगे, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, उनके क्रिटिसिज्म्स को एड्रेस करना पड़ेगा, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना पड़ेगा। आज आपने अगर अदलिया मस्खर कर ली है, पीका के जरिए मीडिया को खामोश करा लिया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम भी खामोश होकर बैठ जाएंगे। हम अपने हिस्से का दिया जलाते रहेंगे और अपनी कोशिश जारी रखेंगे, और जो पाकिस्तान ये बनाना चाहते हैं हम वो पाकिस्तान इन्हें नहीं बनाने देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुफ्ती इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सर कितने बिस्किट खा चुके हैं? सर, मैं जितने बिस्किट खाता हूँ उससे ज्यादा कौम को खिलाता हूँ। अच्छा नहीं, कोको वो भी आप खिला। अच्छा मुफ्ती इस्माइल साहब, ये बताएं कि ये क्या है सर? जिस तरह से खोकर साहब फरमा रहे हैं, ताले लगे हुए हैं, एफसी के जवान बाहर खड़े हैं, ये आइन पर क्या, ये नहीं बात करने देना चाह रहे? आइन खत्म कर दें फिर? देखिए, इनके पास कोई बात करने को नहीं है जी। इनके पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं, इख्तिदार है और शर्मिंदगी है। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आज ये सड़क पे नहीं निकल सकते, लोग इनके ऊपर ताने कसते हैं। तो इन्होंने एक साबिक वजीर आजम को, एक महमूद खान अचकज़ई को, जिसको मियाँ नवाज शरीफ से कोई 30 साल की रफाकत है, लीडर ऑफ द अपोजिशन को इन द नेशनल असेंबली, आज वकलाओं को, मेंबरान नेशनल असेंबली के, साबिक वज़राओं को बाहर खड़ा बंद कर दिया होटल के। उसके बाद बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुला के जब हम लॉबी तक आए तो अस्मा जहांगीर ऑडिटोरियम बंद कर दिया। ये शर्म के मुकाम है, सीरियसली ये शर्म का मुकाम है। आप एक कॉन्फ्रेंस जो 50 लोगों की कॉन्फ्रेंस है बंद कमरे में, उससे डर रहे हैं? क्या कर लेंगे हम लोग माँ सिवाय इसके कि बात कर लेंगे? और क्या बात करेंगे हम? किसी से कम एजुकेशन है सर, कोई रियासत मुखालिफ नहीं है। बिल्कुल रियासत मुखालिफ नहीं है, हम सब रियासत का हिस्सा है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और उतने ही शहरी हैं जितना कि कोई और है। जो 47 पे जीता है वो भी इस मुल्क का शहरी है, जो 45 पे जीता है वो भी इस मुल्क का शहरी है, और जैसे हम जैसे लोगों ने जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया वो भी इस मुल्क का शहरी है। हमें बात करने दें।
हम बात करने की इजाजत मांग रहे हैं। साहब डिफरेंस क्या है? आइन को जब रौंदा जाता है, जब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, और आज जब ताले लगा दिए गए हैं, अपनी मर्जी की हुकूमत बिठा दी गई, डिफरेंस क्या है दोनों में? नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, थोड़ा सा बस अल्फाज की डिफरेंस है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। आज ये है कि शहबाज शरीफ साहब इज़ द फेस, और शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म इस मुल्क के हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, मराते उठाते हैं, बच्चे इनके चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, नवासे इनके प्राइम मिनिस्टर्स इनके जरदारी साहब के बनते हैं, वगैरह वगैरह। तो फेस तो ये है ना हुकूमत हाँ। के। ये वही पार्टी थी जिसकी खातिर इमरान खान साहब ने जब हमारे खिलाफ वो किया तो मैं और शाहिद अब्बासी जेल गए थे वोट को इज्जत दो के नारे में। आज जिस दिन आपको मियां नवाज शरीफ को लोगों ने वोट देना छोड़ दिया, आपने लोगों को इज्जत देना छोड़ दी, आपने लोगों को वोट देना छोड़ दिया। क्या ये वन वे स्ट्रीट थी कि मुझे वोट दोगे तो वोट को इज्जत दोगे, नहीं दोगे वोट तो मैं फिर इख्तिदार को इज्जत दूंगा? ये तो कोई बात नहीं होती ना, ये सियासत तो नहीं होती। मार्शल लॉ है मुल्क में आज। मार्शल नहीं है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि एक मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी दो पॉलिटिशियन आपके सामने खड़े हैं, हमको ऑडिटोरियम में जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा ही है। ना सिर्फ आप पॉलिटिशियन हैं, बल्कि खोखर साहब आप तो आइन के मुहाफिज हैं, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है आप वकील भी हैं। तो नहीं आप मेरे ऊपर इतना वो ना कीजिए, मैं एक बस अदना सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अच्छा सर, ये बताएं, आपने कहा मार्शल लॉ है इस मुल्क में। मुल्क को नॉर्थ कोरिया या मिस्र बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको बनाने वाले ये बात नहीं समझ पा रहे कि इस मुल्क के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस बड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पर हमेशा मज़ाहमत की एक तारीख मौजूद रही है। आज पिछले चंद सालों से इस मुल्क में जो मज़ाहमत हो रही है, जो लोग मज़ाहमत कर रहे हैं, इमरान खान साहब की सियासत से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन आज वो मज़ाहमत की अलामत है। इससे पहले शहीद बीबी मज़ाहमत की अलामत रही। आप उनकी भी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि वो मज़ाहमत की अलामत थी पाकिस्तान में। एक ज़माने में भुट्टो साहब रहे, एक ज़माने में मोहतरमा फातिमा जिन्ना रही। मज़ाहमत पाकिस्तान के लोगों ने कभी नहीं छोड़ी। जिस तरीके से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, हर रोज़ जो वाक़यात होते हैं हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं कि हमने अपनी मशरकी इक़दार को भी पामाल कर दिया। तो ये मज़ाहमत हमारे खून में रची बसी है। हम ऐसा मुल्क चाहते हैं जिसमें हम बराबरी के शहरी हों, रूल ऑफ लॉ हो, आइन की अमल दरामद हो। किसी के बच्चे को आप उठा कर ना ले जाएं और वो सड़कों पे अपने बच्चे को बाजियाब कराने के लिए एहतजाज करता फिरे। लोगों की फेडरेशन के अंदर जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं वो मुशावरत से एड्रेस करें। ऐसा ही हम ऐसा मुल्क चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए ऐसा मुल्क चाहते हैं, और इंशाल्लाह लेकर रहेंगे। नहीं सर, ऐसे इवेंट्स में क्या समझते हैं, डॉक्टर महारंग या फिर मंजूर पश्तीन को भी होना चाहिए? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? बिल्कुल पाकिस्तानी है, लेकिन उनके सर मजमे में जो हजारों लोग जाते हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? देखें, जख्म जहां पर भी लगता है उसको मरहम से ही दवाई रखी जाती है। अगर आप उसको अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो वो जख्म तो खराब होता चला जाएगा। कहा जाता है वो चूंकि अलहदगी पसंद एक सोच रखते हैं, सो इस वजह से भी। देखें, आइन और हकूक के दायरे में रहकर जो भी गुफ्तगू करता है हम उसके साथ हैं। अच्छा, पाकिस्तान में हमने इस मुल्क में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क बनते देखा। हमने जो आज हुकूमत में है, इनको एक ज़माने में इमरान खान साहब के दौर में सिक्योरिटी रिस्क इनको करार दे दिया गया था। आज खान को करार दे दिया गया। आज इमरान खान को करार दे दिया गया है। तो हमारा जो इस मुल्क का बुनियादी तजाद है, हम सब इस मुल्क के शहरी हैं। ये सर्टिफिकेट बांटने बंद करें। हम सब इस मुल्क के शहरी ना सिर्फ शहरी हैं बल्कि इसके खैर ख्वाह हैं। हम इस मुल्क को एक बेहतर मुल्क अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं। ये 76 सालों से जारी दायरों का सफर खत्म करना पड़ेगा। ये दायरा मेरे ख्याल में सफर तब खत्म हो जब वो सामने वाला ताला खुलेगा सर। बल्कि वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि पिछली कई दहाइयों से महमूद खान साहब को मेन स्ट्रीम में यही एक्सट्रीमिस्ट और अलहदगी पसंद और तरह तरह की उनके बारे में सिक्योरिटी रिस्क वाली बातें की जाती रही। आज आइन की बात वो कर रहे हैं। सही बात, आप सही फरमा रहे हैं। तो ये देखिए, हमें अपने दिल कुशादा करने होंगे, रवश बदलनी होगी, लोगों को अकोमोडेट करना होगा, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, और कम अज कम जो आज हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, खुसूसन उनके अंदर मौजूद आजम तारड़ और एहसन खून साहब, अस्मा जहांगीर ऑडिटोरियम के ताले खुलवाएं।
बहुत शुक्रिया खोकर साहब, थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।